चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 11th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो कि आपका 2022 का है, जो कि आपका फिजिक्स का होने वाला है और आज ही होने वाला है। मात्र 1 घंटा बचा है और आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप यहाँ पर देखते हैं कक्षा 11वीं का होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का होगा और भौतिक शास्त्र का रहेगा। आपका सेट ए रहने वाला है और माध्यम हिंदी का कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने आपकी स्क्रीन पर, जो इस प्रकार से रहने वाला होगा। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस प्रकार से रहेगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है कि सही उत्तर आपको चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या ताप का, आर्द्रता का, दाब का या फिर वायु वेग का? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो दाब का हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका बी वाला आ जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि कैलोरी मापी जो होता है वो बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कि चांदी के, पीतल के, जस्ते के या फिर तांबे के? तो आपका विकल्प यहाँ पर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन में साकी, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन की इस प्रकार से है कि इनमें से कौन है जो सबसे अधिक श्यान होता है? अर्थात सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा होता है उसी को हम कहते हैं सबसे ज़्यादा श्यान होता है। क्या वायु है? तो नहीं, वायु कभी गाढ़ी नहीं होती है। क्या रक्त होता है? तो नहीं, रक्त से भी ज़्यादा शहद होता है। तो आपका जल होता है? नहीं, तो आपका विकल्प यहाँ पर फोर्थ वाला आ जाएगा, शहद होता है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर डी की, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% सिकुड़ जाए, देखिए यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान हो जाएगा वो घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर कुछ भी संभव है? तो कुछ भी संभव तो हो नहीं सकता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 1% सिकुड़ जाए तो लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे, तो उस पर यानी कि उस पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान बढ़ता है। इनके विकल्प आपका यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो एफ होता है वो क्या होता है? जो जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है जो कि एम जी के इक्वल होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हो जी का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यदि 1% घटा दी जाए अर्थात आप इससे सिकुड़ जाए तो आपका इनकी क्या हो जाएगा? तो वह क्या हो जाएगा? उसका जो इनकी क्या कह रहा है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक की अगर बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। एक आदर्श गैस के दाब तथा उसके प्रति एकांक आयतन की माद गतिज ऊर्जा में संबंध जो होता है वो क्या होता है? तो P इक्वल टू आपका 2/3 E होता है। क्वेश्चन नंबर एफ की अगर बात करें, गोले का द्रव्यमान केंद्र जो होता है उसकी परिधि पर करता है, निर्भर करता है, फिर गोले के बाहर या फिर उसके ज्यामितीय केंद्र पर? तो आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि धनुष से छोड़े गए तीर में जो होती है वो क्या होती है? तो उसमें ओनली गतिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। मोड़ों पर यानी कि जो मोड़ें होती हैं अर्थात जहाँ पर रेलें मुड़ती हैं, रेल की पटरी जो होती, रेल की बाहरी पटरी कुछ रखी होती हैं, तो क्या रखी होती हैं? तो कुछ रखी होती हैं, डैश यानी कुछ रखी जाती हैं। क्या कुछ दूरी यानी कुछ सामान या फिर कुछ दूरी पर रखी जाती हैं? क्या आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर है क्वेश्चन मेरे बाकी क्या सदस्य इनके वेक्टर ए जो आपके सामने है 3i कैप प्लस का 4j कैप का जो मापांक हो जाएगा तो वो कितना होता है? तो जो मापांक होता है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, तीन तरीके कितने होते हैं? 9 होते हैं। 4 चौके कितने होती हैं? 16 होती हैं। तो 16 9 होता है 25, रूट में 25 होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आ चुका है मापांक यहाँ पर कितना आ चुका है? तो 5 आ चुका है। यहाँ पर आते हैं कि 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? 5 लगा देना है। यहाँ पर आते हैं ध्वनि तरंगे ड्रेस में गमन नहीं कर सकती हैं। किस में गमन नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। कहाँ पर नहीं कर सकती हैं? तो निर्वात में नहीं कर सकती हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप ड्रेस के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे अवशोषक ड्रेस उत्सर्जक होती हैं। क्या होती हैं? तो अच्छे अवशोषक जो होते हैं उत्सर्जक होते हैं। कैसे उत्सर्जक होते हैं आपको बताना होगा। द्रव चालित लिफ्ट ड्रेस के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? तो आपको सिंपली यहाँ पर पास्कल लगा देना है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रहने वाला है।
बल बटा द्रव्यमान क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि बल बटा द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कह रहा है ml2t-2 यह क्या होता है? तो कोणीय संवेग जो होता है वो ml2t-2 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा? आपको सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है, ml2t-2 जो होता है वो आपका क्या होता है, यानी कि ml2t-1 जो होता है तो वह कोणीय संवेग होता है। और यहाँ पर बात है बल बटे द्रव्यमान जो होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बल बटे द्रव्यमान कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। और जड़त्व की जो माप होती है वो क्या होती है, वो द्रव्यमान पर आधारित है। कोणीय विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, कोणीय विस्थापन जो है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कोणीय विस्थापन। और यहाँ पर कोणीय विस्थापन की बात हो रही है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि अपकेंद्रित क्या है, तो दूध से क्रीम निकालना, यह क्या है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रित हो जाएगा। व्यतिकरण जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और यहाँ पर जड़त्व की जो माप हो जाएगी, आप यहाँ पर कोणीय विस्थापन बचा है, इसका जो इकाई होती है वो रेडियन होती है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। ये भी आपके 7 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहेगा, एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब P तथा घनत्व D में क्या संबंध है आपको बताना होगा। उपरिष्ट ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में क्या संबंध है आपको बताना है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर G का मान बढ़ता है अथवा घटता है आपको बताना है। घूर्णन गतिज ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग J में क्या संबंध है आपको बताना है। स्थैतिक गतिज तथा लोडिंग घर्षण गुणांकों को आपको उनके घटते क्रम में लिखना है। अब यहाँ पर अपगामी तरंगे बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है आपको बताना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना है आपको बताना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट्स में लिखना है। फुल्ली सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।